दोस्तों ये तो गजब हो गया। राहुल गांधी ने रिलीज कर दी मोदी की 84 सेकंड की वो सीक्रेट फिल्म जिससे डरते थे मोदी शाह। कई बीजेपी नेताओं का बिना कपड़ों का वीडियो से मचा तहलका। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर वो कौन सी फिल्म रिलीज की राहुल गांधी ने जिस 84 सेकंड के फिल्म के रिलीज होने के बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी में तहलका। राहुल गांधी ने एक ऐसी सीक्रेट वीडियो 84 सेकंड की पूरी तरीके से रिलीज कर दी है जिस वीडियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरते हुए नजर आते थे। जिस बात का मोदी जी को डर था वही हुआ। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से उस वीडियो को रिलीज कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। जनता के सामने वीडियो सामने निकल कर आ चुकी है क्योंकि मोदी जी इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स पर पूरी तरीके से इस वक्त दोस्तों घिरे हुए हैं। लेकिन अब उसी समय के दौर में राहुल गांधी की तरफ से 84 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों ये तो गजब हो गया। राहुल गांधी ने रिलीज कर दी मोदी की 84 सेकंड की वो सीक्रेट फिल्म जिससे डरते थे मोदी शाह। कई बीजेपी नेताओं का बिना कपड़ों का वीडियो से मचा तहलका। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर वो कौन सी फिल्म रिलीज की राहुल गांधी ने जिस 84 सेकंड के फिल्म के रिलीज होने के बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी में तहलका है। मोदी सख्ते में बीजेपी नेताओं की वो कौन से बिना कपड़ों की वीडियो सामने आ गए जो कि एप्स्टीन से भी बड़े बताए जा रहे हैं। आखिर क्यों मोदी साहब ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं जो कि सरकार के विरोध में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट था शर्टलेस होकर के गिरफ्तारी भी उस पर मोदी ने क्यों कहा कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, इसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। तो क्या अब सारा मामला उल्टा पड़ गया है इस वीडियो के आने के बाद? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप चंद सेकंड का ये बयान मोदी का पहले सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं? 21 फरवरी 2024। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों मोदी की बतौर प्रधानमंत्री ऐसी भाषा सुनकर मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी भाषा और बार बार ऐसी भाषा क्या किसी प्रधानमंत्री की हो सकती है? मैं क्या आप देश के सभ्य और राजनीतिक पंडित ये कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद के महत्व और उसके गरिमा को नरेंद्र मोदी जितना ही कर दिया है? नहीं समझे? फिर से एक बार सुनिए। हमारे नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद के गरिमा भी नरेंद्र मोदी जैसा ही कर दिया है। शायद चल रहे होते कूद रहे थे। बिल्कुल दोस्तों आपको आगे इनका पूरा बयान भी सुनाऊंगा और क्या कुछ कहा इन्होंने, मगर उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि एआई समिट के मौके पर आपने देखा कि जब कहीं भी मौजूदा वक्त में दोस्तों देश के अंदर बीते 12 वर्षों से यही है कि आप अगर सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करोगे, आपके खिलाफ केस होंगे, जेल भेज दिए जाओगे। आपको सोशल मीडिया पर लिखने नहीं दिया जाता, आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। आप किसी जगह पर किसी मंच से स्पीच नहीं दे सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है और पूरा उसका नेक्सस विदेश से जोड़ करके आपके रिश्तेदारों खानदानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो फिर क्या करे जनता, क्या करे विपक्ष जो कि जनता की आवाज है? एआई समिट पर एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई ने टी शर्ट उतार करके जो प्रदर्शन किया, क्योंकि अमेरिका के डील जिसमें किसानों के हितों को कब्र में दफन किया गया, जिसमें छोटे उद्योग से जुड़े हुए लोगों के हितों को मारा गया, उस प्रदर्शन को वहां पर जाकर किया शर्टलेस होकर के। हालांकि शर्टलेस होने करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, मगर उस शर्टलेस प्रदर्शन पर क्या कुछ मोदी ने कहा। अभी मेरठ में जब गए वो उस रैपिड मेट्रो का इनॉग्रेशन करने, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। मगर आपके सामने मोदी एंड टीम की सीक्रेट वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों,
जिसमें वो सब शर्टलेस हैं, बिना कपड़ों के। और साथ ही साथ राहुल ने मोदी की कौन सी फिल्म जारी कर दी जिससे मोदी खेमा बौखला गया। मगर उससे पहले राहुल का एक बयान आपको सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने मोदी की फिल्म रिलीज करके जो कहा वो पूरे देश में हंगामा मचा है। वो कहते हैं, मोदी जी आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एप्स्टीन फाइल्स में आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, यह शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की जिसमें आपने देश को बेच दिया, यह शर्म की बात है। हमारे देश का डेटा दे दिया किसानों को। अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये शर्म की बात है। मोदी जी आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी, अपने लिए जो उचित समझे वो कीजिए, मगर शर्म की सारी सीमा आपने तोड़ दी है। सुनिए राहुल के शब्द में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। 21 फरवरी 2024 हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा सो कहा, मगर अब आपको 84 सेकंड का वो वीडियो दिखाते हैं जिसको मुद्दा बना करके मोदी साहब क्या कह रहे थे। एनएसयूआई के छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग, दोस्तों कॉलेज गोइंग या फिर युवा नेता है, वो कई बार शर्टलेस होकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इसी देश में सरकार के खिलाफ परेशान होकर पीड़ित महिलाओं ने सारे कपड़े उतार करके विरोध प्रदर्शन किए हैं इसी देश के अंदर। तो इन्होंने तो शर्ट उतार करके किए थे एनएसयूआई के लोगों ने, वो भी छात्र ज्यादा चल रहे होते। मगर दोस्तों, अब बीजेपी के नेताओं का बिना कपड़ों का आपको वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके कहेंगे मोदी जी का कहना कांग्रेस नंगी, मगर दरअसल बीजेपी और मोदी टोली खुद नंगी है। ये मोदी के चहेते मंत्रियों और नेताओं की टोली है जो नंगे होकर के सड़कों पर क्यावत कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 आपका इस्तीफा। किसी भी जांच एजेंसी ने और ना ही विपक्ष ने। वाकई ठोस है, यह ठोस सबूत है, बड़ी बात है।
दोस्तों, ये प्रदर्शन आपने देखा, ये शर्टलेस होकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अनिल विज जैसे कई बड़े नेता मंत्री शामिल हैं। हरियाणा की तस्वीरें, हरियाणा के एक वक्त में प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी, वहां के प्रभारी हुआ करते थे। और अगर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बनकर के विपक्ष ने शर्टलेस होकर के प्रदर्शन कर दिया, उसमें इतनी हाय तौबा क्यों कि कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, इसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? सुन लीजिए नॉन बायोलॉजिकल साहब का ये पूरा बयान। लेकिन कांग्रेस माफी मांगेंगे और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है और वीडियो भी आप लोगों को दिखाया गया कि किस तरीके से यहां पर कुछ लोग कपड़े उतारकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो विरोध है दोस्तों जो सत्ता के अंदर बैठे लोगों से नाराज होकर जनता करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने पहले भी एप्स्टीन फाइल को लेकर यह दावा किया था कि अभी भी लाखों फोटोज, लाखों वीडियोस, लाखों मैसेजेस, लाखों ईमेल्स अभी भी मौजूद हैं। जैसे ही वो सामने निकल कर आएंगे, विदेशों के अंदर जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी हड़कंप मच जाएगा। विदेशों के अंदर लोग माफिया मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देश की एक बड़ी शख्सियत बिल गेट्स सीधे तौर पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन से मेरा जो रिश्ता था, ये मेरी दोस्ती थी, उस पर मैं माफी मांगता हूं। मेरे 2 महिलाओं से संबंध थे, इस चीज पर मैं माफी मांगता हूं। लेकिन भारत के अंदर इस तरीके से अनिल अंबानी का नाम आया, हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, लेकिन अभी भी वो लोग अपने पद पर पूरी तरीके से मौजूद हैं, तैनात हैं। विदेशों के अंदर इस्तीफे हो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जांच तक नहीं हो रही है। खैर, इंडिया के ऊपर जिस तरीके से विदेशों से इंडिया के बड़े पद पर बैठे हुए, जैसे भाजपा के मंत्री हैं हरदीप पुरी सिंह, अनिल अंबानी हैं, हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अमेरिका की तरफ से एप्स्टीन फाइल जो जारी की जा रही है, उसमें नाम होने का दावा किया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि हमारे भारत के लोगों के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछाई जा रही है, तो उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होकर अमेरिका को एक जोरदार तमाचा देना चाहिए कि भाई हमारे भारत के किसी व्यक्ति का नाम, और हमारे भारत के कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है जो जेफरी एप्स्टीन जैसे व्यक्ति के साथ इस तरीके के कारनामों में किसी भी तरीके से संलिप्त पाए जाए। लेकिन जांच नहीं कराई जा रही है, यह अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।